रामचंद्र यादव जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, आपके सत्संग एवं प्रवचन से लाखों मुझ जैसे अधमों का सुधार हो रहा है और मुझे ज्ञात है कि हजारों आपको अपनी किडनी देने को आतुर हैं और मैं भी उनमें से अपने आप को एक समझता हूँ। जरूरत नहीं किसका है, जरूरत इसलिए नहीं कि हम स्वस्थ हैं। जितने दिन देखो शरीर को चलना होता है ना, और जैसे चलना होता है वैसे ही चलेगा। अपने लोग इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए ऐसे ये हमें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर, इससे अच्छा मर जाना। हमारा जीवन सबके सुख के लिए है। तो जब तक श्री जी सेवा लेना चाहती हैं तब तक आपके सामने बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। तो जब तक है तब तक है, जब नहीं है तो फिर सेवा में ही है श्री जी की। हमारे को ये पता चले कि उसका पेट काट के, उसका अंग काट के हमारे जोड़ा, हम स्वस्थ, ऐसी स्वस्थता किस काम की? बिल्कुल कदापि नहीं, किंचित नहीं, जीवन भर नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरे शरीर को कष्ट, ये स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं। और हम बहुत स्वस्थ हैं। हमें इस रोग के बहाने बहुत श्री जी का दुलार मिलता है, बस। तो हम मानते हैं कि रोग हम पर कृपा कर रहा है। नहीं, शायद है कि हमारे हृदय में अहंकार नष्ट ना होता। मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। आज केवल हम प्रियाजू के बल पर हैं। तो हमसे क्या साधना बनेगी? जिसकी किडनी फेल है, क्या साधना? अब जो कुछ हो रहा है लाडली जी की कृपा। 1:30 बजे से जगे हैं, वो अपने सब करवा रहे हैं सत्संग, ये सब। तो हम ये नहीं जान पाते कि हम कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे श्री जी करवा रहे हैं अपनी सामर्थ्य से, क्योंकि हम सामर्थ्यहीन हैं। हमें तो ताकत ही नहीं है। हमें और सामर्थ्य उनकी कि आप प्रवचन सुनिए तो उसमें लगेगा थोड़ी कि कोई किडनी फेलियर बोल रहा है। नहीं नहीं। और आप हमारे सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है हम किडनी फेलियर है? ऐसा लग रहा है क्या कि मार मरहुआ और मार उदास ऐसे? ये हमारी लाडली जू हमें बहुत दुलार करती हैं। तो हम ये समझते हैं हमारी किडनी हमारी लाडली जू को रिझाने के लिए मिल गई है रोग रूप में। कोई हम कभी परेशान नहीं होते। सच्ची मानना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें बनावट नहीं हो सकती। मतलब पीड़ा, उसमें क्या बनावट होगी? अब किडनी फेल है, एक पीड़ा, कोई नस नाड़ी ऐसी नहीं जिसमें दर्द ना हो। कोई इस समय वर्तमान में भी, क्योंकि अब शनिवार रविवार 2 दिन हो गया डायलिसिस के लिए, तो हर नस नाड़ी ऐसी पीड़ा दे रही जैसे लठ मार के किसी को ना पराया जाए। तो पीड़ा, ऐसे पीड़ा, पर वो पीड़ा कोई पीड़ा थोड़ी है। जो आपके प्रवचन लाखों लोगों को सुधार कर रहे अब हैं। इसमें बात यह है कि आपकी, मान लो आपकी भावना जैसे ना, तो जरूरी है वो किडनी फिट हो जाएगी, जरूरी हो किडनी चलेगी। श्री जी को अगर ये काम करवाना है ना जगत मंगल का, तो यही किडनी चलेगी, दहाड़ते रहेंगे जब तक। और अगर उनको नहीं चलवाना ना, तो किडनी की माला बना के पहला दो, चलेगा नहीं, एक कदम नहीं चलेगा, बोल नहीं पाएंगे। जिनकी किडनी बदल गई है वो जानते हो कैसे जीते हैं? बस चिड़िया की तरह जीते हैं, उतना ही सब। और यहाँ अभी हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, जिस समय हमारे अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। सांसारिक भाव में हम तुम्हें कुश्ती में पटक देंगे अभी। किडनी फेल है, लेकिन अब खड़े हो गए तो तुम्हें कुश्ती में पटक देंगे। ये किडनी कटवा के लगवाने से थोड़ी होगा। उस मरी हुई किडनी में, यही तो जो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, हम उस पावर से चलते हैं। उसी को कहा, अगर तुम्हें करवाना है अपनी सेवा तो बिजली दीजिए और काम कीजिए, यंत्र काम करे। वो मरी हुई किडनी काम कर रही है। कितने लोगों को तो ये विश्वास नहीं हुआ, भावा कहता है किडनी 10वें वर्ष से है ना, तो अब उनको लगता है कि मतलब कहीं नाटक तो नहीं चल रहा। तो कईयों को ऐसे जो पूज्य जन हुए हैं, तो उनको भावा मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी किडनी खराब है, सच्ची में खराब है, तुम्हारा सच्ची में डायलिसिस होता है। एक बहुत पूज्य जन है, तो उन्होंने कान में कहा बाबा हम तो सच्ची बताओ। तो उनको ऐसे उठा करके दिखाया कि देखो ये छाती में यहाँ पाइप पड़ा है,
ये पाइप पड़ा है ना, छाती को चीर करके उसमें डाला गया और सीधे दिल वाली नली से इसके, तब वो होता है ना फिल्टर खून पूरे शरीर का, 4.5 घंटे उसमें तब का। तो ये हमारा कोई, देखो आप ये समझो कि ये शरीर वास्तविक मायाकृत है, पर ये इस समय मायाकृत शरीर में बिजली हाई पावर की है, इसका कनेक्शन बहुत जोर का है। अब ये जब तक चलेगा तो ऐसे चलेगा ना, एकदम फ्यूज हो जाएगा। जिस दिन उनको होगा तो ऐसे, अच्छा गए बस ऐसे, ये ऐसे नहीं कि ऐसे संसारिक थोड़ी, अभी संसारिक आदमी हो तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये पड़े हैं ऐसे व्हील चेयर में चलाए जा रहे हैं, उठ पे, ऐसे नहीं। भागवतिक शक्ति एक अलौकिक शक्ति होती है। अब आप मतलब आप इतनी बड़ी बात कहे अपने समर्पण की, इसलिए हम अपने हृदय की बात जो गुप्त रखी जाती है, हम मानुषिक शक्ति से नहीं चल रहे, हम अपनी आयु से नहीं चल रहे, हम अपनी किडनी से नहीं चल रहे, हम अपनी लाडली जू की मुस्कुराहट से चल रहे हैं। और वो मुस्कुराहट जब तक इधर चलाना चाहती तब तक, नहीं तो उधर बुला लेगी। अब तो हमारा जीवन ही वही है, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, तो कोई परेशानी तो है नहीं। इसलिए सब मस्त रहो, जब तक उनको बुलवाना सिंह की तरह दहाड़ करके जाएंगे ला, और बचपन से उन्हीं के सहारे रहे तो हम उनका चमत्कार। आज के 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले, हम 100 रुपये की वस्तु नहीं खरीद सकते थे। सोचो अगर हमारी महारानी जो व्यवस्था न करती तो आज हमारी क्या दशा होती। कहां से कैसी व्यवस्था, कैसे, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था। और जब उनकी मौज हुई कि अब व्यवस्था की चाह जरूरत है, तो हजारों श्रद्धालु, मतलब हमको कुछ नहीं सोचना पड़ता। डॉक्टर कहीं बैठा है, बात कहीं से हो रही, दवा कहीं से आ रही, सब ऐसी कैसे। अगर मेरी लाडली जू का ऐसे ना होला तो मांगने से पैसा नहीं मिलता, और यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ किसी भी तरह की चालबाजी नहीं, हरकत नहीं कि जरा ये देखो ये फार्म भरना पड़ेगा दीक्षा का और आपको इतने रुपए, आपको अगर प्रश्न उत्तर करना है तो इतने रुपए, ऐसा ये देखो ये संत सेवा होती। कोई इस तरह की आप बहानेबाजी से कभी किसी को भी इंगित नहीं कर सकता, सख्त शासन है। अगर ऐसा कोई इंगित करते पाया गया तो दंड का अधिकारी होगा। और हमारी लाडली जो है ऐसे, तो ये सब भागवतिक है। जैसे अपना अहंकार जब तक होता है तब तक ये बातें समझ में नहीं आती, और जब ऐसे हो जाया जाता है तभी बात समझ में आती कि वो कैसी कृपालु लाडली जो है। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए, जब तक श्री जी को सेवा करा ले वो सिंह की तरह दहाड़ते रहेंगे। और जहाँ उनका, तो फिर देखो यहाँ से जाना तो है ही ना, एक दिन सबको जाना है, तो हमारा समय तो निश्चित है ना कि उस मिनट में ट्रांसफर, फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो कुछ कर लो। और जब तक वो समय नहीं है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे जो कुछ हो जाए। तो इसलिए अपने को एकदम मस्ती में रहना, आनंदित रहना, ठीक है। प्रिया जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, पूज्य गुरुदेव भगवान। राधा वल्लभ के नाम जप से ज्यादा मन उनकी रूप छवि का हृदय से ध्यान करने में लगता है, तो मैं नाम जप से अधिक ध्यान में मन लगा सकती हूँ? नहीं, सिद्धांत गलत है, प्रकाशित ही नहीं हो सकता जो जिस रूप में ध्यान की बात कही जाती है। समय नष्ट नहीं करना। आचार्य आदेश कर रहे हैं, शपशु हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। और स्वयं श्री लालजू महाराज जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। दोनों एक साथ होना चाहिए। नाम जब ही नामी के रूप को प्रकाशित करता है। नाम जब छूट रहा हो, साक्षात प्रभु खड़े हो, तो हमें संशय है, हम नहीं रोक पाएंगे प्रभु को। डोरी हाथ से छूट गई, पतंग को पकड़ना मुश्किल है। डोरी नाम है, पतंग प्रभु हैं। डोरी घसीटते जाओ, ध्यानस्थ होते चले जाओगे। और ये ध्यान कोई आसन में जमा के नहीं, उठते बैठते चलते फिरते पिय मूर्ति नैनन बसे ते ही रस रहे समाय। अगर सिद्धांत से चलोगे तो सवाल हल हो जाएगा, सिद्धांत से नहीं तो एक भी हासिल भूल गए तो लाखों बार प्रयास करो, सवाल हल होने वाला नहीं। नाम नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी छूट जाए
पहली तुम्हारी साधना की ये निष्ठा होनी चाहिए कि प्राण छूट सकते हैं पर नाम नहीं, हर समय नाम। नाम श्वास दो विलक चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। ऐसे रूप को ऐसे थोड़ी प्राप्त किया, तेरो रूप कहते नहीं आवे, ऐसे रूप नहीं आता है। इसलिए ये मन की और बुद्धि की पवित्र चाल है। दो चालें होती है, एक अपवित्र एक पवित्र। हमें न पवित्र चाल में फंसना ना पवित्र में, हमें आज्ञा पर चलना है। अब जो कहें करें हम सोई। आचार्य जो कह रहे हैं आराध्य देव की, वो एक एक बात जानते हैं, हमें उनकी बात पर संशय नहीं करना है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, अगर मुख नाम छूट गया तो हृदय में तुम ध्यान कर ही नहीं पाओगे। तभी मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो, कब? जब जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल। नाम के बिना तो इसलिए सावधान रहिए और नाम को कभी भी छूटे ना, ऐसा भाव रखिए। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन ही साधना की सिद्धि है। इसलिए नाम कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं। नाम नाम, हर समय नाम। नाम का ध्यान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का गान करो, नाम का सुमिरन करो। नाम ही अधीन हो जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, किसी नाम ही अधीन हो जाएगा। इसलिए जी। प्रमिला जी न्यू दिल्ली से। श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान, निरंतर नाम जप एवं ब्रह्म मुहूर्त में शरणागत मंत्र निष्ठा पूर्वक करने से श्री जी की बहुत कृपा का अनुभव हुआ है और परिवार में भी सकारात्मक बदलाव आया है, किंतु बहुत चेष्टा के बाद भी क्रोध को समूल जड़ से नष्ट नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। एक स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न आता है कि मैं जग रहा था, फिर सोया और स्वप्न देखा। स्वप्न में भी स्वप्न, स्वप्नांतर उसे कहते हैं। जहाँ स्वप्न में फिर देखा, जाग रहे थे, काम किया, थक गए, सो गए, फिर उस सोने में हमने स्वप्न देखा और ये स्वप्न में देख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि हमारा भजन निरंतर चल रहा है और हमें भजन का परिणाम भी देखने को मिल रहा है, पर ये स्वप्न जैसा अभी सत्य नहीं है। जिस समय अंतर रहित भजन चलेगा तो उसका प्रभाव पहला होता है कि वो कामना को भस्म कर देता है। जब कामना भस्म हो जाती है तो क्रोध के प्रादुर्भाव का अवसर ही नहीं रहता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध का प्रादुर्भाव ही कामना से होता है। जब हमारी कामना जहाँ जैसी होती है वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। हमारा बेटा हमारे ऐसे अनुकूल चलना चाहिए, हमारी कामना उसमें बाधा पहुंची तो क्रोध आ गया। तो कामना की कहीं भी गुंजाइश ही नहीं रखता। निरंतर नाम जप, हम ये नहीं कहते आप नहीं जपते, आप जप रहे हैं, पर निरंतर नहीं है। नहीं, क्रोध कैसे आ गया, जगह कैसे मिल गई उसको? जब अंतर ही नहीं है, निरंतर नाम है, तो जहाँ नाम है वहाँ क्रोध प्रवेश कर सकता है, वहाँ काम प्रवेश कर सकता है। नहीं नहीं, इसलिए सावधान रहिए। अभी अधूरा है जीवन, अध कचरा है, उसको सच्चा बनाओ, भजन को सच्चा करो, ये सब नष्ट हो जाएंगे। काम करो। आज का सत्संग अगर ऐसे ना सुनाओ तो जब YouTube में पढ़े तब सुन लेना। जब उपासक सच्चे मार्ग से में अपने को चलाता है, खूब नाम जप करता है, तो ज़्यादा उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान उसके हृदय में आकर संपूर्ण विषयों का नाश कर देते हैं, स्वयं भगवान। हाँ, मत प्रसादात् तरिष्यति, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात्, समस्त दुर्गुणों का नाश हो जाता है। मेरी कृपा से समस्त वासनाएं भस्म हो जाती हैं। अब जैसे अपना बच्चा गलत कर रहा है, उसको डांट रहे हैं, तो ये क्रोध नहीं है, ये सुधारने की हमारी सेवा है। इसलिए कभी डांट का, आवेश का ऐसा। क्रोध एक अलग चीज़ होती है जो हमारा भी नाश करती है और सामने वाले का भी। इसलिए क्रोध को भी समझ लें। अब कह दे कि हमारे बच्चे हैं, उनको या टीचर है वो डांटे ना, या गुरु है शिष्य को डांटे ना, डांटे तो बोले देखो क्रोध है, ऐसा नहीं। वो सेवा है, वो सेवा है, उसको स्वांग करना ही पड़ेगा। वो स्वांग करेगा तभी ठीक व्यवहार चल पाएगा, पर क्रोध नहीं है, वो स्वांग है। क्रोध का एक स्वांग है, स्वांग करना ही पड़ेगा, पर क्रोध नहीं।
क्रोध होता है जिसमें हृदय जलता है, दूसरों का जो अशुभ करने की भावना होती है वो उसे क्रोध कहते हैं। जब क्रोध आता है तो भाषा बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है और उसकी दृष्टि बदल जाती है, हृदय जलने लगता है। और शाम जिस पर क्रोध आता है उसका अहित करने की भावना, अब आया असली क्रोध। तो बालक को जैसे डांटा जा रहा है अहित के लिए थोड़ी रहा, उसका मंगल करने के लिए, ये क्रोध नहीं हुआ। गुरु शिष्य को शासन में ले रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, उसका परम मंगल करने के लिए, उसका अहित करने के लिए नहीं, इसलिए वो क्रोध नहीं है। तो ये भी समझना होगा। अर्जुन शर्मा जी कनाडा से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपकी कृपा अपार है और रहेगी। विदेश में रहते हुए जितना हो पाया अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश किया। चरणामृत और रज की बहुत अपार कृपा बनी रही। जाने से पहले 4 साल पहले आपने कृपा की थी, शरणागति प्रदान की थी। महाराज जी, आप ऐसे ही आगे ही हमें बचाते रहिएगा। किसका है? हाँ ठीक, आराम से चलते। देवेंद्र जी आगरा से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सतगुरुदेव भगवान, मेरी शरीर की पत्नी की छोटी बहनों पर मुझे क्रोध आ जाता है महाराज श्री, और उनको भी क्रोध आ जाता है। मैं कई बार आपका सत्संग सुनाता हूँ, एकांतिक वार्तालाप सुनाता हूँ, जब तक वो सुनते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से क्रोध करने लगते हैं। तुम्हें ठीक होना है, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने के लिए सत्संग थोड़ी सुनाया जाता है। दूसरों को सत्संग का प्रभाव दिखा करके अपने अनुकूल बनाना सत्संग नहीं है। सत्संग है अपने मन को सुना करके हर प्रतिकूलता को सहकर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना। समझ रहे हो? हमारी जो बुद्धि है वो बहुत चतुर है, वो भगवान का और सत्संग का सबका प्रयोग अपनी अनुकूलता के लिए करना चाहती है। सबसे बड़ी त्रुटि ये है, इसको संभालिए। सत्संग किसी को सुना के अपने ऊपर श्रद्धा या अपने अनुकूल बनाना, ये भगवान के साथ कपट है। सत्संग है हम अपने मन को ठीक करें, हमें कोई गाली दे और हमारा मन क्षमा से युक्त है, ये सत्संग का बल है। हमें कोई अपमानित करे, वो तो आपके घर के बच्चे हैं, कोई अपमानित करे और हम धैर्यपूर्वक सह जाएं, इसे कहते हैं सत्संगी। वो सत्संग किए है तो विवेक है उसके पास, वो विवेक से अपने आप को बचा लेता है। तो आप पहले खुद सुधार कीजिए, दूसरों को सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने को सत्संग सुनाइए और सत्संग का सार है भजन, खूब नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। ये बड़ा चतुर मन है, इस छलिया मन से बचना चाहिए। ये भगवान के नाम का भरोसा दिखाकर, भगवान की भक्ति का आश्रय दिखा करके, हम भगवान के भक्त हैं, हमारी बात मानो नहीं तो वैष्णव अपराध लगेगा, इस तरह से ये विषय सेवन करने लगता है, ये शोषण करने लगता है और पाखंड और दंभ का वो मरीज बन जाता है। चला था उपासना करने, भ्रष्ट हो गया संसार में। बहुत सावधानी की जरूरत है। हाँ, इस भूल भुलैया के मार्ग में यदि गाइड सही नहीं है तो कभी भी सतमार्ग पे कोई नहीं चल सकता, वो भूलता ही रहता है। समझ गए ना? सावधानी पूर्वक सत्संग सुनो और उसका मनन करके अपने आचरण में उतारो। स्वयं के लिए सत्संग होता है, दूसरा कोई लाभ ले ले उसके भाग्य की बात है। हम सत्संग सुना करके किसी को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा न करें। हाँ, सत्संग सुनाकर प्रभु के अनुकूल बनाने की चेष्टा करें। आप श्री कृष्ण अनुकूल लें, श्री कृष्ण के अनुकूल चलें, अर्थात शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार चलें, तो बात है। आप हम पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन उस गुस्सा का लाभ क्या होगा ये बात आप समझो। ऐसे चलाया जाता है। हम अपनी अनुकूलता का आरोप किसी पर नहीं कर सकते कि आप ऐसे चलो तो मुझे अनुकूलता में, मुझे अनुकूलता फिर क्या हो, तो मनोराज्य चल गया जी। श्वेता मोना अमित रस्तोगी। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, हमें इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि हम आपके बताए नियमों का अक्षरशः पालन नहीं कर पाते। अपने आप इसके है? हाँ, वास्तविक बात है कि अभी दुख नहीं होता, ये ऊपरी बात है। जिस दिन आंतरिक दुख होगा उस दिन आपको कोई रोक ही नहीं सकता सतमार्ग पर। जब वास्तविक दुख होता है तो कोई भी आज्ञा हम उल्लंघन कर ही नहीं सकते। वास्तविक दुख नहीं होता, थोड़ा ऐसे। जब वास्तविक दुख होता मतलब तद विस्मरणेन व्याकुलते थी, ऐसा कैसे हो गया, फिर वो कभी हो ही नहीं सकता। वो अंदर से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है आज्ञा पालन करने वाले के हृदय में कि वो कोई भी उसे बाधित नहीं कर सकता।
पर हाँ ठीक है, धीरे धीरे हम चले और इस दुख को और बढ़ावें। वो ऐसा दुख हो जाए कि हमारे अंदर गलतियों के लिए क्षमा अपने प्रति करने का स्वभाव मिट जाए। हमारी आदत क्या है, हम अपनी गलतियों को तो क्षमा कर देते हैं और दूसरों की गलतियों को नहीं, जबकि परमार्थ के पथिक का उल्टा स्वभाव होता है। आज सत्संग में सुना, अगर सत्संग में छोटी सी भी छोटी गलती को पहाड़ की तरह देखता है उपासक और उसको नष्ट करना चाहता है। आज्ञा पालन के लिए हमारा जीवन है, हम तत्पर है और ऐसी कोई गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप पालन ना कर सकें। हाँ, आप गृहस्थ में हैं, आप सबकी सेवा करें भगवत भाव से, नाम जप करें। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपकी हानि होगी, उसमें लाभ नहीं होना है और ये सब कोई पालन कर सकता है। अब गृहस्थ के लिए विरक्त के मार्ग के उपदेश नहीं दिए जा सकते हैं, तो विरक्तों की बात जब आ रही हो तो इतना विवेक होना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको किस मार्ग पे चलना है। अब हम वैरागियों के लिए आदेश कर रहे हैं, आपको बाजार का नहीं खाना, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं, तो आप गृहस्थ में फिर आप इसमें नहीं चल पाएंगे। तत्काल 4 अतिथि आते हैं तो उनके लिए 4 बिस्कुट रख दिए, नमकीन रख दी, चाय बना दी। यहाँ तो सब बंद, कोई बाजार की चीज़ नहीं, कोई चाय नहीं पिए, कोई काफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। आप रूखा सूखा जो बने खाओ, रात दिन भजन करो, क्योंकि वो वैरागी जन हैं। आप गृहस्थ जन हो, आपके यहाँ संग्रह होना चाहिए, आपके यहाँ ये वस्तुएं तत्काल सेवा में आने वाली। अचानक कोई अतिथि आ जाता है तो उसके लिए हम तुरंत रसोई नहीं बना सकते, तो कुछ बनी बनाई वस्तुएं रखी, उसकी सेवा में रख दी। अब कह दो गुरु आज्ञा को उल्लंघन हो, नहीं, उसको समझो आज्ञा किसके लिए है और कौन से मार्ग के पथिक के लिए। अगर ये नहीं समझोगी तो सब सत्संग आपके लिए ही नहीं होता है, उसमें देखना है मेरे लिए क्या है। ना समझ में आवे तो प्रश्न कर ले। जी।